कैम्स कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ की डेट 21 सितंबर से 23 सितंबर की है। अलॉटमेंट 29 सितंबर को होगा और लिस्टिंग 1 अक्टूबर की होगी। इसका प्राइस बैंड 1229 से 1230 पर शेयर का रहेगा। लॉट साइज 12 शेयर की है, मतलब मिनिमम एप्लीकेशन 14,760 रुपए की रहेगी। आईपीओ ओएफएस है और इसमें एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अपना स्टेक सेल कर रही है। आईपीओ की साइज करीबन 2244 करोड़ है। इसमें से 35% रिटेल निवेशकों के लिए है और एम्प्लॉय के लिए 1% रखा गया है। इसकी लिस्टिंग बीएसई पर होगी। आइए अब हम इस कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइड करती है। ये म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का काम करती है। जैसे सीडीएसएल इक्विटी के लिए काम करती है, ऐसा ही काम कैम्स म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए करती है। 2015 में इस कंपनी का मार्केट शेयर 61% था, जो मार्च 2020 में बढ़कर करीबन 70% हो गया। मतलब म्यूचुअल फंड में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके 70% सिर्फ कैम्स के थ्रू होते हैं। अब इसके क्लाइंट्स कौन कौन? तो भारत में जो 5 बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उसमें से 4 इसकी क्लाइंट है और 15 सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों में से 9 इसकी क्लाइंट है। मतलब इसका मार्केट शेयर काफी गजब का है। ये सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करती है? तो ये म्यूचुअल फंड कंपनियों को ट्रांजैक्शन हैंडलिंग, पेमेंट, डिविडेंड प्रोसेसिंग, इन्वेस्टर इंटरफेस, मतलब जो एंड क्लाइंट होते हैं उनको उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स, रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। एक तरह से ये म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए बैक ऑफिस का काम करती है। अब इसका नेटवर्क पूरे भारत के 25 राज्यों में और 5 यूनियन टेरिटरीज में है। इसके अलावा इसकी डिजिटल प्रेजेंस भी है, इसकी वेबसाइट अवेलेबल है, एप्स अवेलेबल है। पूरे भारत में इसके 271 सर्विस सेंटर है। म्यूचुअल फंड कंपनी के अलावा ये इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और एनबीएफसीज को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के प्रमोटर्स, तो इस कंपनी के प्रमोटर ग्रेट पेरेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जिसके ओनर हार्मोनी रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। ये दोनों कंपनियां मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। अब ये हार्मोनी रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कंपनी है उसका स्टेक वार्बर पिंकस ग्रुप की कंपनियों के पास है। मतलब ये कंपनी वार्बर पिंकस ग्रुप के द्वारा हैंडल होती है, जो एक काफी अच्छा नाम है। इसीलिए प्रमोटर काफी अच्छे हैं और कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट काफी उम्दा है। अब आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास 2017 से फाइनेंशियल्स अवेलेबल है। 2017 में कंपनी का सेल 503 करोड़ का था, जो 2020 में बढ़कर 721 करोड़ का हो गया। 2017 में प्रॉफिट 121 करोड़ का था, जो 2020 में बढ़कर 172 करोड़ का हो गया। कंपनी का मार्जिन लगभग 20 से 25% के बीच में रहता है, जो काफी अच्छा मार्जिन है। कंपनी के डेब्ट भी काफी कम है। तो अब हम इसके ग्रोथ के बारे में देखते हैं। तो 2017 से 2020 का कंपाउंडेड ग्रोथ 13% सेल्स में और 12% प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट और सेल्स एक समान ग्रोथ। लास्ट ईयर का ग्रोथ 2019 और 20 का ग्रोथ काफी म्यूटेड रहा है। सेल्स ग्रोथ सिर्फ 1% की रही, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी रही, 32%। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है ग्रोथ के टर्म में। बाकी सारे एस्पेक्ट में कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। कंपनी का ग्रोथ एवरेज, कम नहीं कहा जा सकता। अब कंपनी का वैल्यूएशंस देखते हैं। तो हम 2020 के हिसाब से 1230 की प्राइस पर अगर हम इसे गिने तो 2020 में कंपनी का ईपीएस करीबन 35 का रहा और उसके हिसाब से पी 35 का होता है। ये सस्ता नहीं माना जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो 2021 में क्या एक्सपेक्ट है? तो हम 10% का ग्रोथ मान के चलते हैं।
तो 2021 में इसका एस्टिमेटेड ईपीएस अर्निंग पर शेयर करीबन 39 रुपए का रहेगा और उसके हिसाब से आज की प्राइस जो शेयर की 1230 की रखी गई है उसका पी करीबन 32 का बैठता है। अब जैसे कि इस कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी काफी बढ़िया है, तो इसको हमेशा हायर वैल्यूएशन ही मिलती रहेगी। तो हम सोचते हैं कि इसको करीबन 35 से 40 के बीच पी के बीच में ये कंपनी ट्रेड करेगी। आइए अब हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ये आईपीओ आ क्या रहा है? तो ये आईपीओ प्योरली ऑफर फॉर सेल है और इसमें एनएससी अपना स्टेक सेल करेगी। अब एनएससी ने केम्स में इन्वेस्टमेंट अपनी एक सब्सिडरी कंपनी एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू किया था और इसके लिए उन्होंने सेबी से परमिशन नहीं ली थी। तो जब सेबी को इसकी जानकारी मिली तो फरवरी 2020 में सेबी ने एनएससी को एक लेटर लिखा कि विद इन 1 ईयर केम्स में से आपको अपनी सारी होल्डिंग सेल करनी होगी और इसीलिए ये आईपीओ आ रहा है। तो ओवरऑल ये आईपीओ कैसा है? तो कंपनी का पास्ट ग्रोथ एबव एवरेज है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ इसी इन लाइन में 12 से 20%, 10 से 20% के बीच रहने की उम्मीद है। कंपनी क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, कंपनी का मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है, कंपनी के प्रमोटर्स बहुत बढ़िया हैं। वैल्यूएशन में ये कंपनी महंगी है लेकिन क्वालिटी के कारण ये हमेशा महंगी ही रहेगी। अब सब्सक्रिप्शन कितना रह सकता है? तो रिटेल में 3 से 5 टाइम के आसपास सब्सक्रिप्शन रहेगा और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 10 से 15 के बीच में रहने की उम्मीद है। लिस्टिंग गेन लगभग 10 से 30% के बीच में रहेंगे और लॉन्ग टर्म जैसा कि ये ग्रोइंग कंपनी है तो इसका लॉन्ग टर्म भी अच्छा रहने की उम्मीद है। अब सेक्टर परफॉर्मेंस, तो इस कंपनी के कोई पीयर्स अवेलेबल नहीं है करंटली मार्केट में और इस कंपनी की इसके सेक्टर में डोमिनेटिंग पोजीशन है। तो हमारा व्यू इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब का रहेगा। आपको लिस्टिंग में शायद थोड़ा बहुत गेन मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी पोर्टफोलियो में रखने लायक है और आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी, आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करके देगी। डिस्क्लेमर, ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की है इसके लिए हमने एनएससी, बीएसई और सेबी की साइट्स पर जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होता है उसमें से डेटा कलेक्ट किया है और उसी के आधार पर जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें।